हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम नोबेल प्राइज़ 2020 के टॉपिक को कवर करेंगे, साथ ही इस पर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। AWS के एग्ज़ाम में हर साल नोबेल प्राइज़ पर एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, ये एक डिटेल वीडियो है। हम पूरी डिटेल में नोबेल प्राइज़ को कवर करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ है क्या। तो नोबेल प्राइज़ इज़ नॉट अ सिंगल प्राइज़ बट 5 सेपरेटेड प्राइजेस दैट अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड नोबेल 1895 विल आर अवॉर्डेड। जो उनकी जो विल है, अल्फ्रेड नोबेल की जो विल है, उनके अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिए जाते हैं। टू दोज, किसको दिए जाते हैं? To those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to humankind, Nobel prizes are awarded in the fields। तो जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर और पीस में। और नोबेल कॉल्ड दिस प्राइज़, उन्होंने खुद इसको क्या नाम दिया था? फेलोशिप अमंग नेशंस, ये उन्होंने नाम दिया था। The Nobel Prizes are widely regarded as the most prestigious award available in their respective fields. The Nobel Prizes beginning in, ये कब से स्टार्ट हुए? 1901 से, एंड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, और उसके बाद नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हुआ। अच्छा, नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल इनका पूरा नाम था। वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, मोस्ट फेमसली नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। ही डाइड इन 1896 में वो मर गए थे। और उन्होंने अपनी विल में, इन हिज विल ही बिक्वेटेड का मतलब है अब उनकी जो वसीयत थी उसमें उन्होंने ये लिखा दैट ऑल ऑफ हिज रिमेनिंग रिलाइजेबल एसेट्स, जो भी उनके जो एसेट्स हैं वो किस में यूज़ किए जाएं? टू बी यूज टू इस्टेब्लिश 5 प्राइजेस विच बिकेम नोन एज नोबेल प्राइजेस, जिन्हें हम आज नोबेल प्राइजेस के नाम से जानते हैं। तो ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के जो पैसे थे, जो कि उन्होंने इन फील्ड्स में जो उन्होंने मानवता के लिए अच्छे कार्य किए हों उनको देने के लिए कहा, और जिन्हें हम आज नोबेल प्राइजेस के नाम से जानते हैं। Nobel prizes were first awarded in 1901. In 1968, a 6th prize was established in the field of economics science. तो पहले 5 हमने देखे थे, उसके बाद वो 1901 में दिए जाते थे, और 1968 से एक 6th प्राइज भी ऐड हुआ इकोनॉमिक्स साइंस में। However, it is not considered as Nobel Prize but a Nobel Memorial Prize। तो जो इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है उसका नाम है नोबेल मेमोरियल प्राइज। द प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस एनुअली, हर साल होती है। ईच रेसिपिटेंट नोन एज अ लॉरिएट, तो उन्हें क्या बोला जाता है? लॉरिएट। और रिसीव्ड, उनको क्या क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, एंड अ मॉनेटरी अवार्ड, पैसे मिलते हैं। इन 2020 जो 2020 है, इसमें नोबेल प्राइज़ मॉनेटरी अवार्ड इज़, वो कितने रुपीज़ का है? $, में अगर हम देखें तो 1,14,05,000, 1,14,05,000 का है $, में। और अगर हम रुपीज़ में देखें, इन इंडियन रुपीज़, तो आप देख सकते हैं कि ये 8 करोड़ है, 8,52,63,600, 8,52,63,627.25 इन इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ में इतने हैं 8,52,00,000, और इसमें कितने थे? 1,14,00,000। अच्छा, अ प्राइज में नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 इंडिविजुअल, 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में ये शेयर नहीं होता है। ऑल्दो द नोबेल पीस प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज है, कैन बी अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन 3 पीपल, ऑल्दो नोबेल प्राइजेस आर नॉट अवॉर्डेड पोस्टहेमसली। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? जर्मन में इसका मीनिंग होता है ऐसा बच्चा जो अपनी पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो, और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मर चुका हो उसके बाद उसे वो अवार्ड नहीं मिलता है, इसीलिए गांधी जी को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस नहीं मिला है। इफ़ अ पर्सन इज़ अवॉर्डेड अ प्राइज़ एंड डाइज आफ्टर रिसीविंग इट, द प्राइज़ इज़ प्रेजेंटेड। अगर वो अवॉर्डेड हैं उसके बाद मर जाते हैं तो उनको प्राइज़ मिलता है।
The Nobel Prizes most year are presented to recipient in Stockholm and Oslo in December. Because of the coronavirus pandemic, the committee are changing their approaches. Some of the events in Stockholm will be cancelled in favor of a digital ceremony for the Nobelists. A medal and diplomas are to be distributed to the recipient embassies and handed over in their home countries. Recipient may be invited to the award ceremony for 2021 if possible. तो 2021 में इन लोगों को वैसे बुला सकते हैं इन पर्सन, पर अभी तो डिजिटल सेरेमनी होगी 2020 में। तो हम 2020 के विनर्स देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर्स हार्वे J. Alter, Michael Hostin and Charles M. Rice on Monday received the prize for their discovery of hepatitis C virus. The Nobel Committee said the three scientists have made possible blood tests and new medicine that have saved millions of lives. तो ये कौन है? ये जो डॉक्टर्स हैं, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉस्टन एंड चार्ल्स एम राइस, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डिस्कवरी की है हेपेटाइटिस सी वायरस की, जिसकी वजह से अब हेपेटाइटिस सी वायरस पे काम हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकता है, उसके लिए मेडिसिन्स बनाई जा सकती है, जिससे बहुत से जीवन बचाए जा सकते हैं। हेपेटाइटिस सी क्या डिज़ीज़ होती है? ये लिवर की डिज़ीज़ होती है, एक तरीके से आप इसको कैंसर समझ सकते हैं, और ये कंटेजियस होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है। कैसे? ब्लड से। अगर किसी भी तरह से ब्लड कांटेक्ट होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से, तो वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये एक कंटेजियस डिजीज़ है। हेपेटाइटिस सी लिवर की डिजीज़ है, सिरोसिस होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और लिवर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद व्यक्ति का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस सी की अब इसका ब्लड टेस्ट हो सकता है और मेडिसिन हो सकती है। इन्होंने डिस्कवरी की है हेपेटाइटिस सी वायरस की। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी पे तो वैक्सीन भी बन चुकी हैं, पर अब हेपेटाइटिस सी पर भी काम होगा। किन की वजह से? इन तीनों डॉक्टर्स की वजह से, हार्वे जे ऑल्टर की वजह से, माइकल हॉस्टन की वजह से और चार्ल्स एम राइस की वजह से। ये तीनों वो डॉक्टर हैं। आगे चलते हैं। फिज़िक्स में देखिए, इस बार फिज़िक्स के नोबेल प्राइज़ की बहुत चर्चा हो रही है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स देखने को मिले, और वो कैसे भी आ सकता है, तो हमें उसकी पूरी डिटेल में पढ़नी है। देखिए, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज, ये तीन नाम हैं। ये दो पुरुष हैं और ये एक स्त्री हैं। ये दोनों मेल हैं और ये एक फीमेल है, एंड्रिया गेज। इन तीनों को मिला है रिसीव द प्राइज़ ऑन ट्यूसडे फॉर देयर डिस्कवरी दैट हैव इम्प्रूव्ड। उन्होंने हमारी सुधारी है अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को, ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन ब्लैक होल। तो आप देख ही सकते हैं ब्लैक होल कितना फैसिनेटिंग वर्ड है, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है, और इस पे बहुत बात पहले भी होती आई है, और अब इन्होंने हमारी उसके बारे में और डिटेल्स जो है वो प्रूव करी हैं, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की उसके लिए सुधारी गई हैं। और जो एंड्रिया गेज हैं, ये 4th वूमन है जिन्होंने फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ जीता है। एंड्रिया गेज इज़ द 4th वूमन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज़ पे वैसे भी, ब्लैक होल पे वैसे भी काफ़ी बात हो रही है, और ये तीनों नाम आपको याद करने होंगे। हो सकता है इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए कि वो कौन से 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है ब्लैक होल के लिए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि हु हैव डिस्कवर्ड ब्लैक होल इन फिज़िक्स, और उसके बाद हु हैव विन नोबेल प्राइज़ इन 2020 इन फिज़िक्स। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको ये तीनों नाम भी याद करने हैं, और ब्लैक होल के लिए इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है ये भी याद करना है। अच्छा, जो फर्स्ट वूमन थी जिन्हें फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन थी? वो थी मैरी क्यूरी। उन्हें फ़िज़िक्स में पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, उसके बाद 1905 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला था। तो मैरी क्यूरी को फर्स्ट थी, और ये जो एंड्रिया गेज हैं ये हैं 4th वुमन जिनको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये इस लाइन पे मैं क्यों ध्यान दे रही हूँ, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ है वो भी जॉइंटली मिला है, ये भी 2 लोगों को मिला है, वेडनेसडे को टू इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर ए डोडेना, इनको मिला है फॉर देयर वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ CRISPR-Cas9 अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। जिन लोगों को जीनोम एडिटिंग के बारे में नहीं पता हो तो हम बता दें कि जो जीनोम होता है, हमारी जो जीन्स होती हैं उसका जो फॉर्मेट होता है उसे जीनोम कहा जाता है। और जीनोम एडिटिंग से हम मानवता की भलाई के लिए बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जब भ्रूण होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा नहीं होता है, इन्फेंट होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसके जीनोम में देख सकते हैं कि यदि अगर उसे कोई ऐसी हेरिडिटी डिजीज़ है, हम उसकी एडिटिंग करके उस डिज़ीज़ को हटा सकते हैं, या फिर हम कुछ और इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये जो जीनोम एडिटिंग है ये बहुत ही अच्छा मेथड है डिज़ीज़ के लिए, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। इस मेथड का नाम है CRISPR-Cas9, ठीक है। जेनिफर ए डोडेना और इमैनुअल कारपेंटर, और इमैनुअल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में भी आजकल बहुत सी प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपको वो तो पता ही होगा। ये हैं नाम, इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डोडेना, ये USA की हैं और ये फ्रांस की हैं, और ये फ्रांस की ही हैं, तो आपको ये याद करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, इमैनुअल हैं, और उनके बारे में तो इस समय बहुत से विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और उनका नाम बहुत चर्चा में, तो हो सकता है कि आपको फ्रांस से और उनके नाम से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये जो हैं वो जर्मनी से हैं, और ये मेडिकल USA की हॉवर्ड हॉज मेडिकल इंस्टीट्यूट से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Nobel Prize in Literature was awarded on Thursday to Louise Glück on, ये अमेरिका की वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट हैं, और इनको क्यों मिला है, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्ट्रिया ब्यूटी मेक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। तो फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस के लिए इनको मिला है। नाम क्या है, लुइस ग्लिक। अच्छा, नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड ऑन फ्राइडे टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट अ surge in global hunger amid the coronavirus pandemic which has swept around the world with devastating impact। अच्छा, आप फिज़िक्स के नोबेल प्राइज़ के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो ये है नोबेल पीस प्राइज़। क्यों है, क्योंकि ये मिला है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उसका नाम है, और ये क्या करता है, ये जो है वो ग्लोबल हंगर को हटाने का कार्य कर रहा है, और इस समय भी कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय इसने बहुत सा कार्य किया है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये क्या है। देखिए, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसीलिए मैंने कहा था कि फ़िज़िक्स के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको पीस प्राइज़ मिला है, और ये एक ब्रांच है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, द लार्जेस्ट वन फोकस्ड ऑन हंगर, जो ये सबसे बड़ी मानवता की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सबसे ज़्यादा जो कि खाने पे, भूख पर कार्य करती है, एंड फूड सिक्योरिटी, एंड द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ स्कूल मील, स्कूलों में खाना देने का, जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील मिलता है वैसे ही ये भी स्कूलों में खाना पहुँचाती है, और ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट प्रोवाइडर है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, रोम में है, एंड हैज़ ऑफिसेज इन 80 कंट्री, 80 देशों में इसके ऑफिसेज हैं। एज ऑफ 2019 इट सर्व 97 मिलियन पीपल इन 88 countries, the largest since
2012 with 2/3 ऑफ इट्स एक्टिविटी कंडक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। और जो इसकी 2/3 जो एक्टिविटीज़ हैं, जो 2/3 कार्य है, ये अपना कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में करती है, जहाँ पर कोई नहीं जाता और मदद नहीं कर पाता, जहाँ पर वॉर्स हो रही हैं, जैसे सीरिया है, ईरान है, इराक है, और अब तो इज़राइल और उसमें फ्रांस अमेरिका में भी युद्ध होने की संभावनाएं हैं, जैसे कि कोरिया है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ पर जैसे गाज़ा पट्टी है, जहाँ इज़राइल की फ़िलिस्तीन से लड़ाई होती रहती है, तो ऐसी जगहों पे यदि कोई जो सामान्य व्यक्ति है वो तो जाके कार्य नहीं कर सकता। पर ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है जो खाना देती है, और ये सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो खाना और फूड सिक्योरिटी पे काम करती है। ये इसका लोगो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। अच्छा, पुराने आए हुए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हर साल एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ पे आता है। लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आया है, और क्या क्वेश्चन आया है, हु इज़ द फर्स्ट वुमन नोबेल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर। इस बार भी आपने देखा है कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ एक वुमन को ही मिला है, और ये फर्स्ट वुमन नोबेल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर पूछ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन है जिसने नोबेल प्राइज़ फर्स्ट विनर है इन लिटरेचर। तो इसको जानते हैं। तो सेल्मा लैगरलॉफ इनका नाम है, जो कि फर्स्ट वुमन है टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, वो सेल्मा लैगरलॉफ, ये स्वीडन की हैं। हु वॉन द प्राइज़ इन 1909, सेल्मा बिकम अ मेंबर ऑफ द स्वीडिश अकेडमी, द बॉडी डेट अवॉर्ड्स द प्राइज़ इन 1909। और इन्होंने 1909 में ये वैसी पहली वुमन बनी जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता। और अब क्या बोला जाएगा इन्हें, नोबेल लॉरेट्स, हमने अभी पढ़ा था। अच्छा, अब कौन सा अवार्ड बचा, अब अवार्ड बचा इकोनॉमिक्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोबेल मेमोरियल इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल प्राइज़ जो है वो मिला है पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को। were awarded the Nobel in Economic Science on Monday for improvement to auction theory and invention of new auction formats। अब ये जानते हैं कि ये ऑक्शन थ्योरी और इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स क्या हैं। तो आपने ये नीलामी का नाम सुना होगा, जो बैंक करते हैं, या हमने किसी मॉर्टेज पे जब हम कोई सामान लेते हैं और उसको नहीं चुका पाते हैं तो उसकी ऑक्शन करी जाती है, यानी कि नीलामी की जाती है। तो उसके लिए एक थ्योरी होती है जिससे हमें बायर को भी फ़ायदा हो और जो सेलर है उसको भी फ़ायदा हो। तो उसी की ही इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है उस ऑक्शन थ्योरी की, और ऐसे कुछ नए फॉर्मेट्स लेकर आए हैं, ऑक्शन के लिए फॉर्मेट्स लेकर आए हैं जिनसे कि दोनों को और भी ज़्यादा लाभ होगा। तो इकोनॉमिक्स साइंस में किस किस को अवार्ड मिला है, पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। अच्छा, अब ये जानते हैं कि इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बार करंट से ही क्वेश्चन आए, पुराने भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ किस किस को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है लिटरेचर में 1813 में। उसके बाद CV रमन को मिला है फिज़िक्स में 1920 में। हरगोबिंद खुराना इनको मिला है 1969 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो हमने पढ़ा था उसके लिए। मदर टेरेसा को पीस का मिला है 1979 में। अच्छा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी फिज़िक्स में मिला है 1963 में। इनको मिला है 1983 में, और 63 में मिला है हरगोबिंद खुराना को, इनको फिजियोलॉजी में मिला है, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिज़िक्स में मिला है। उसके बाद है अमर्त्य सेन, इनको मिला है इकोनॉमिक्स में। VS नायपॉल इनको मिला है लिटरेचर में। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटरेचर में सेकंड नोबेल प्राइज़ इंडियन कौन है, तो वो है VS नायपॉल। उसके बाद है वेंकी रामकृष्णन, इनको मिला है केमिस्ट्री में एक ही नोबेल प्राइज़ मिला है इंडिया में, और उनका नाम है वेंकी रामकृष्णन।
उसके बाद मिला है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। और इकोनॉमिक्स में 2019 में मिला है अभिजीत बैनर्जी को। इनकी आपने सेरेमनी भी देखी हो, तो ये एक बंगाली हैं और इनकी वाइफ को इनके साथ अवार्ड मिला है। वो इंडियन नहीं है, परंतु वो भी साड़ी पहनकर गई थी। इनकी बहुत अच्छी सेरेमनी हुई थी, हम सब ने देखी थी। तो इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ विनर इंडिया के 10 बना दिए। तो हमारे यहाँ अभी तक अभिजीत बैनर्जी वैसे यहाँ इंडिया में नहीं रहते, पर हाँ इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी काम किया है और इन्होंने इकोनॉमिक्स में 2019 में नोबेल प्राइज़ जीता है। और अब हमारे यहाँ 10 ऐसे विनर्स हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ अभी तक जीता है। और आपको अगर ऐसी नई नई जानकारी जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें ऐसा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। और AWES के एग्ज़ाम में अब समय कम बचा है, तो आप अपनी तैयारी और स्पीड अप कर दीजिए। हमने 10 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है इसकी वीडियो भी, इंडिविजुअल वीडियो भी लाए हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी, या फिर आप इस पॉपअप कार्ड पर क्लिक करके 10 दिन में आप AWS की तैयारी कैसे करें हैं वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।